रहमान रहीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इमरान ख़ान से मुतल्लिक मातियात अदलिया में यानी कि लोअर जुडिशरी के अंदर, इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी के अंदर चलने वाले केसेस से मुतल्लिक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आज दो मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत हुई। एक केस तो थाना संगजानी के अंदर जो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, जो कार खार जो कार सरकार के अंदर मुदाखलत है, उससे मुतल्लिक मुकदमे का हाल हवाल है। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के बाहर जब इमरान ख़ान से मुतल्लिक फ़ैसला आया था तो उस टाइम यहाँ पे जो ववेला और उधम मचाया गया था और इवन के गोली भी चली थी, और वो मामला जो है उस पर भी हम ज़ेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आज़म सवाती का मामला जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आज़म सवाती के ख़िलाफ़ जो बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर FIR दर्ज हुई है, उस हवाले से भी आज़म सवाती ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है, तो उस पर अभी थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले हम आते हैं थाना संगजानी के मुकदमे से मुतल्लिक। थाना संगजानी में जो FIR दर्ज हुई, उस केस की समाअत नीचे लोअर जुडिशरी के अंदर हुई और दौरान समाअत बाबर अवान इमरान ख़ान की जानिब से पेश हुए। तो जज साहब ने बाबर अवान से पूछा कि आपके मौक्किल इमरान ख़ान क्यों नहीं आए। तो अदालत को उन्होंने बताया कि इमरान ख़ान जो है वो मेडिकल गिरोड की वजह से नहीं आ सके, उनको टांग में गोलियां लगी हैं और वो पेश नहीं हो सकते। तो इस वजह से मुकदमे की समाअत भी मुलतवी की जाए, तो वो जब इस अहल होंगे, काबिल होंगे, तो मुकदमे में पेश हो जाएंगे। तो इस पर जज साहब ने थोड़ा बरहमी का भी इज़हार किया। उन्होंने कहा अच्छा तो आपके मौक्किल को गोलियां लगी हैं, तो फिर तो वो कहीं भी उनको पेश नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो ये देखा ना कि वो एक इज्तिमा में, एक जलसे के अंदर तो वो पेश हो गए थे, तो क्या जलसा है में या फिर अदालत है में? अदालत ने उसको तलब किया हुआ है, अदालत में वो ख़ुद अबूरी ज़मानत पे हैं, तो अगर वो पेश नहीं होते तो फिर क्या अदालत उसकी क्यों ना ज़मानत खारिज कर दे। तो इस पर बाबर अवान ने कहा कि इस्लामाबाद में वो नहीं आ सकते, वफाकी हुकूमत ने उनका इस्लामाबाद में दाखिला जो है वो बैन किया हुआ। उसने जज साहब ने कहा वाकई ये आप क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप हमें कुछ तहरीरी तौर के ऊपर कुछ चीज़ हमें दिखा दें ताकि हमें पता चले कि हुकूमत कैसे किसी शहरी की आज़ादा नकलो हमल पर पाबंदी लगा सकती है। हम क्यों ना हुकूमत से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा हमें तहरीरी तौर पर दिखाएं कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में इमरान ख़ान के दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है, तो क्या आपके पास कोई जवाज़ है, कोई रिटर्न कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट है? तो बाबर अवान जो हवा में बातें कर रहे थे, तो उन्होंने फिर यहाँ पे हवाई बात ही की। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो तहरीरी तौर पे तो नहीं है, ज़बानी है। तो उन्होंने कहा ज़बानी बात को कौन मानता है? अब मैं कैसे आपको आपकी बात पे यकीन कर लूँ कि आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास अगर कुछ ऐसी मालूमात हैं तो आपको हमें तहरीरी तौर पर जमा करानी चाहिए। लेकिन बाबर अवान जो है वो जमा नहीं करा सके और फिर उसके उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो पेश करता हूँ। तो उन्होंने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट की बात जो है वो बाद में रखें, पहले आप ये बताएं कि आपका मौक्किल जो है वो जलसे में तो पेश हो सकता है, हुआ, सब ने देखा, तो अदालत में क्यों नहीं? तो बाद में अदालत ने केस की समाअत जो है वो 9 दिसंबर तक मुलतवी की और इमरान ख़ान को ज़ाती हैसियत में तलब किया है, क्योंकि इमरान ख़ान इस मुकदमे में अबूरी ज़मानत पर हैं। यानी कि अदालत ने इमरान ख़ान को ज़मानत दे रखी है, अबूरी ज़मानत दी है। अभी अगर इमरान ख़ान पेश नहीं होंगे नेक्स्ट समाअत पे 9 दिसंबर को, तो हो सकता है अदालत उसकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दे, क्योंकि यहाँ ऐसे केसेस के अंदर जब मौक्किल की ज़मानत हो जाती है तो फिर उसको अदालत में पेश होना पड़ता है उस वक्त तक के जब तक अदालत उसको हाज़िरी से इस्तिस्ना ना दे। यूँ अदालत ने इमरान ख़ान को ज़ाती हैसियत में 9 दिसंबर के लिए तलब कर लिया और समाअत भी 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अब दूसरा केस हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर जो ववेला हुआ था, जो उधम हुआ था, उससे मुतल्लिक, तो उसमें भी इमरान ख़ान जो है वो अबूरी ज़मानत पर हैं। तो अदालत ने जब केस की समाअत की तो उसमें भी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। इमरान ख़ान की जानिब से बाबर अवान पेश हुए और उनने मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराई। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का जायज़ा भी लिया और बाद में अदालत ने केस जो है वो 17 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया और आज के लिए ये मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इमरान ख़ान को हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो है वो दरख्वास्त
अदालत ने उसकी मंजूर कर ली। ठीक, अब तीसरा पहलू जो है वो हमने आपसे कहा था कि आज़म स्वाति का है। आज़म स्वाति तहरीक इंसाफ के सीनेटर हैं और गुज़िश्ता 2-3 महीनों से वो कुछ ज़्यादा ही ज़ेर इताब है। और पहले भी दरअसल बात यह है कि ज़ेर इताब वो किसी और वजह से नहीं है बल्कि अपनी वजह से हैं। वो ऐसे ट्वीट करते हैं या ऐसा नरेटिव बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं जो इदारों के ख़िलाफ़ है सरीहन। अब उन्होंने पहले भी एक ट्वीट के ऊपर, मुतनाज़ा ट्वीट के ऊपर उनको तलब किया गया था, यानी कि उठा लिया गया था। तो उसके बाद हमने देखा कि FIA के हवाले किया, 2-3 दिन FIA के रिमांड में रहे और फिर उनको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि तशद्दुद किया, उनकी वीडियोस बनाई गई, वॉटएवर जो भी हुआ। फिर उसके बाद उनका एक और मामला हमारे सामने आया कि वो बकौल उनके कि वो बतौर सेनेटर पेश गए थे सादिक संजरानी की मीटिंग के पर, सादिक संजरानी की दावत के ऊपर क्वेटा में, और वहाँ पे जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में या जुडिशरी की कोई अदालत वो बिल्डिंग थी, रेस्ट हाउस था, वहाँ पे ठहराए गए और वहाँ पे उनकी बीवी भी उनके साथ थी। तो उन्होंने कहा कि उसकी और उनकी बीवी के साथ नाज़ेबा वीडियोज़ जो है वो बनाई गई हैं और फिर उनको जो है वो साइबर स्पेस का हिस्सा बनाया गया है। इस हवाले से FIA ने कहा कि ये सब झूठ और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। फिर ये अभी इन चीज़ों से वो अभी इंसाफ के लिए तरस रहे थे, इंसाफ के लिए यहाँ पे रोज़ ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके सीनेटर के साथ वो एहतजाज करते थे। लेकिन इसी असना में अब एक और उनसे ब्लफ हुआ, एक और गलती हुई कि उसने दोबारा एक ऐसा मुतनाज़ा ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर उसे दोबारा FIA ने धर लिया। अब वो 2 रोज़ के ऊपर जुडिशल कहता हूँ 2 रोज़ के ऊपर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर अदालत ने उसको कल इतवार वाले दिन भेजा था। तो अब इसके साथ साथ आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं क्वेटा के अंदर और सिंध के अंदर, यानी बलूचिस्तान और सिंध में। तो आज़म स्वाति के वकील की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब रजू किया गया है और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ जो भी FIR जिस भी मुल्क के किसी भी कोने खुदरे में हो रही हैं वो सारी FIR जो है यकजा किए जाए और आज़म स्वाति को शफाफ ट्रायल यानी आर्टिकल 10A का जो है वो मौका फराहम किया जाए। तो यूँ आज़म स्वाति ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। अब आज़म स्वाति का मामला वैसे ही बहुत ज़्यादा पेचीदा है, जैसे वो वीडियो वाली बात मैं आपसे कर रहा था। अब वो वीडियो यार, वो एक शख्स आज़म स्वाति वो गिलाज़त से भरा हुआ शख्स है सच में, कि ये शख्स जब अब हुकूमत में था तो ये कहता था अपोजिशन के ख़िलाफ़ क्या कुछ इसने नहीं कहा। अब जब इसकी अपनी बारी आई है तो रोना धोने के साथ साथ जो कुछ वो कर रहा है वो आपके सामने है। और इससे भी हट के आज़म स्वाति, यार आज़म स्वाति मैं क्या कहूँ, ये एक ऐसा शख्स है जिसने अपने ख़ानदान की ततहीर को महज अपने पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया। कोई भी शख्स अगर किसी के ख़ानदान के साथ कोई मसला हो भी जाता है ना तो वो इज़्ज़त के लिए वो कहते हैं ना छुपा देते हैं, अगर कुछ हुआ भी होता है। तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ और इसने एक वीडियो जो फेक है, जो झूठी वीडियो है, उस वीडियो की बेस के ऊपर इदारों के ख़िलाफ़ ठीक है ये बोले, लेकिन अपनी इज़्ज़त का भी इसने ख्याल नहीं किया, अपनी रिस्पेक्ट का भी इसने ख्याल नहीं किया, अपने घर वालों का भी ख्याल नहीं किया और उसके ऊपर ये खेल रहा है। अफसोस है यार, अफसोस है कि क्या कोई शख्स इतना भी गिरा हुआ हो सकता है कि वो अपनी घर वालों की इज़्ज़तों के ऊपर जो है वो अपना पॉलिटिकल नरेटिव बिल्ड करे। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन आज़म स्वाति वाकई इतना गिरा हुआ है और गिर चुका है। और इसके साथ साथ आज़म स्वाति के बारे में मशहूर है कि वो जो पहला इसने ट्वीट किया था जिस पे FIA ने इसको पकड़ा, तो वो शेरी मज़ारी ने इसको पूरा ट्वीट लिख के दिया था और कहा था कि ये बॉस का हुक्म है, आप ये ट्वीट करो। और फिर उसके बाद उसने ट्वीट किया और धरा गया। अब बॉस कौन है तहरीक इंसाफ का, तो मैंने जानने की खोज लगाने की कोशिश की तो मुझे तो ये पता चला कि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान को तो बॉस हरगिज़ नहीं कहा जाता, उसको कप्तान कहा जाता है, चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है, बॉस नहीं कहा जाता। बॉस किसको कहा जाता है तहरीक इंसाफ में, ये पता चला कि बॉस जो है वो जनरल फैज़ हमीद को कहा जाता था। अब फैज़ हमीद साहब भी रिटायर हो गए हैं। तो जब आप दूसरों के कहने के ऊपर अपने उस ट्वीट को, अपने सोशल स्पेस को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप धरे तो जाएंगे। तो यही कुछ हुआ आज़म स्वाति के साथ, न उसको न अपनी इज़्ज़त का ख्याल रहा
ना इदारों की इज़्ज़त का ख्याल है। बहरहाल अब ख़ुद तो वो जो है जिस्मानी रिमांड पे है, कल शायद वो अदालत में पेश भी हो, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उस हवाले से उसने ये क्या कहते हैं दरख्वास्त दायर की है हाई कोर्ट के अंदर उसके वकील ने, और कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में दायर होने वाले मुकदमात को यकजा किया जाए और आलम स्वाति को शफाफ ट्रायल का मौका दिया जाए। ये तो हाल अहवाल था जो हमने आपसे शेयर किया। मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आप तक आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।